गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने किरमिच की गेंद इस कथा के बारे में शिक्षा हासिल करना शुरू किया है। तो आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए आगे की शिक्षा हासिल करेंगे। ओके बच्चों, तो लास्ट टाइम हम पेज नंबर 15 गेंद आ गई यानी क्या किया है वहाँ पर दिनेश जो था वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि दिनेश क्या करता है कि हम खेलेंगे, अभी झगड़ा बंद करो और मैं गेंद लेकर आता हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं गेंद किसी को दूंगा नहीं, ऐसे दिनेश ने कहा था। तो दिनेश ने क्या किया है, गेंद लेकर आ गया। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो तुरंत जैसे ही दिनेश ने खेलने के लिए बॉल लेकर आया है, गेंद लेकर आया है, तो झट से दीपक उसे देखकर बोल रहा है कि ये गेंद मेरी है। तो वो किस तरह से बोल रहा है कि उसकी पहचान बोल रहा है कि लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो हर एक चीज़ को, वस्तु को जो अपनी होती है, तो आपको भी पता होता है कि ये टिफ़िन बॉक्स मेरा है या ये वाटर बॉटल मेरी है। इसी तरह दीपक भी ठाम यानी अपने आत्मविश्वास से बोल रहा है। वहाँ सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। यानी वो अनिल जो है दिनेश के साइड में, यानी वो अपने जो दिनेश नाम का लड़का है उस फ्रेंड की साइड ले रहा है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। यानी वो बोल रहा है कि मैं अपने पापा से, आपको अगर मेरे पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे पापा से पूछ सकते हो। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की ही है, अनिल ने कहा। यानी अनिल जो है यहाँ पर वो दिनेश के साइड से है, यहाँ पर अपने को क्लियर दिख रहा है। ओके बच्चों, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती यानी क्या बच्चों, धरती यानी ज़मीन पर मारते हुए किसने कहा, दीपक ने। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। यानी दीपक कह रहा है कि धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। यानी ज़मीन पर टप्पा मारने के बाद जो टिक जैसा आवाज़ आता है वो तो सभी गेंदों में आता है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही आएगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। यानी अनिल क्या कर रहा है, दिनेश की पक्ष में वो किसको जवाब दे रहा है, दीपक को जवाब दे रहा है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। यानी अनिल और दिनेश की यहाँ पर क्या हो गई, एक ग्रुप हो गया है। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया है, दीपक को जड़ से पकड़ लिया है, यानी उसको फेंकने के लिए नहीं दिया है। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। तो दीपक ने क्या हुआ, रुआ से होना मतलब क्या है, रोने के हिसाब से, मतलब वो थक गया था और वो क्या हो गया था, पूरा मायूस। यानी आपको भी कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप क्या हो जाते हो, बिल्कुल से नाराज़ और नर्वस हो जाते हो। रुआ से होना मतलब क्या है बच्चों, नर्वस होना। अंतिम हथियार मतलब क्या है, उसने लास्ट में एक कोशिश करने का उसने अपना अंदाज़ा बना लिया है। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। देखो, तो तुरंत उसने अपना अंतिम हथियार आजमाते हुए कहा है, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे, गेंद के जो पैसे होते हैं जो भी लाने के लिए, उसके पैसे मैं सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। यानी सुनील जो था उनका ही दोस्त था। सुनील, दीपक और सुधीर ये तीनों एक साथ क्या कर रहे थे, गुट बना रहे थे। यानी टोटली ये क्या है, 5 दोस्त है, उसमें से 2 जो है दीपक और अनिल। दीपक
और सुधीर और सुनील, ये तीनों एक साथ एक गट में हैं। और दूसरे गट में कौन है? तो दिनेश और कौन? अनिल। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। यानी वो तीनों क्या कर रहे हैं? दीपक की पक्ष में बोल रहे हैं। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कह रहा था। यानी दिनेश को क्या करना था यहाँ पर? उस गेंद के साथ सबसे मिलकर खेलना था उसको। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अब पहले अपने अपने बल्ले ले आओ। यानी उसको खेलना है, इसलिए उसने क्या किया है? सभी को वहाँ पर खेलने के लिए आमंत्रित किया है। पेज नंबर 16, नेक्स्ट पेज। पाँच मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। आरंभ होना यानी क्या? शुरुआत होना। 5 मिनट के भीतर ही मतलब 5 मिनट में ही खेल क्या हो गया है? शुरू हो गया, मतलब सब मिलकर खेल रहे। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। दिनेश क्या था? जिसको बॉल मिली है, गेंद मिली है, वो क्या कर रहा था? बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यानी जो स्कूटर पर या बाइक पर भी देखा है आपने, साइड में जो डिग्गी होती है, आपके पापा के गाड़ी के भी साइड में क्या होगी? एक डिग्गी होगी, तो उसमें जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। यानी यहाँ पर क्या हो गया है? इनकी मेहनत क्या हो गई है? यहाँ पर रंग नहीं लाई है, क्योंकि उन्होंने खेल शुरू ही किया था और तब तक गेंद क्या हो गई है? एक स्कूटर के जाली में जाकर फंस कर वो स्कूटर के साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। यानी वो क्या हो गए? उनको पता चल गया है कि अभी गेंद मिलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया है? वहाँ पर रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। ठहाका मारना मतलब क्या है? तो वो ठहाका मारना यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना या बेधुंध होकर हंसना। आप भी हंसते हो इस तरह। अगर उस क्लास में कोई जोक होता है या कोई फिसल कर गिर जाता है तो आप लोग क्या करते हो? ठहाका मारकर हंसना शुरू करते हो। ज़ोर ज़ोर से हंसना या दिल खोलकर हंसना। ओके बच्चों, समझ में आई आपको कथा? इस कथे को शांता कुमारी जैन जी ने लिखा है। समझ में आया बच्चों? ओके, तो आज हम क्या करेंगे? कुछ एक प्रश्नों के उत्तरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ध्यान देना है, साथ ही आप इसको घर पर अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 17, प्रश्नों के उत्तरों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कहानी की बात यानी जो कहानी में हुई है उसकी बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कथे में तो दिनेश की माँ ने ऐसा ही कहा है, आप सभी को भी पता है। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? बच्चों, तो आपने भी कल्पना के अनुसार आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कथा में जो क्वेश्चन किया है उसको याद रखते हुए उसका आंसर आपने देना है। तो देखो इसका जवाब क्या हो सकता है। मैं अपने
अनुमान से बता रहा हूँ, आपने भी अपने अनुमान से सही उत्तर या सही जवाब खोजने की कोशिश करना है। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तो शायद दिनेश की माँ मतलब जब दिनेश गेंद ढूंढने के लिए बाहर जा रहा था तो उस वक्त दोपहर का वक्त था। तो दोपहर में क्या हो सकता है? तो मशीन यानी घर पे दोपहर में क्या चल सकता है? वॉशिंग मशीन तो सुबह चलते हैं। घर पर बहुत सारे आजकल मशीन आ गए, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, जो घर में कचरा कूड़ा होता है उसको साफ़ करने वाली मशीन है। साथ ही और कौन सी मशीन हो सकती है? तो सुबह के वक्त वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर का भी सुबह। तो सिलाई मशीन हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जवाब में लिखना है दिनेश की माँ कौन सा मशीन चला रही थी? तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोपहर थी इसलिए। ओके बच्चों, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपकी कल्पना से बच्चों, आपने आपकी कल्पना से लिखना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर या आइडिया के तौर पर उसका जवाब दे रहा हूँ, आपने नोटबुक में आपके कल्पना से लिखना है। तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? तो इसको हम देखते हैं दुकानों में, जहाँ पर कपड़े सिलाते हैं वहाँ पर। साथ ही इसको ऑनलाइन में देखते हैं। ऑनलाइन में ये क्या होते हैं, बेचने के लिए वहाँ पे हमें मशीनें दिखाई देती है। और पड़ोसी के घर में जहाँ पर वो कपड़े सीते हैं। ओके, तो इस तरह आपने इसके जवाब देने हैं। ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। हाँ, तो कथे में तो दिनेश ने क्या किया है, गेंद को ढूंढने के चक्कर में सारी सीताफल की बेल छान मारी है। दिनेश क्या खोज रहा था? तो आप सभी को पता है, क्योंकि ये कथा ही उस चीज़ पर है। तो दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश अपने बगीचे में जो धम से जिसका आवाज़ आया है या गिरने का आवाज़ आया था, उसे यानी गेंद को ढूंढ रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? देखो क्वेश्चन क्या किया है, आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, फिर उसका आंसर लिखना है। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो दिनेश को कैसे पता चला होगा बच्चों? तो मेरे अनुमान से या मेरे कल्पना से दिनेश को जो बॉल गिरने के बाद आवाज़ आती है, उस आवाज़ के अंदाज़ लगाया होगा कि यहाँ पर किरमिज की गेंद गिरी है। ऐसे उसने क्या किया होगा, अंदाज़ लगाना यानी अनुमान लगाया होगा। आप लोग भी कई बार अनुमान लगाते हो, इसी तरह दिनेश ने भी अनुमान लगाया होगा। ग, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। जो दीपक नाम का लड़का था, दिनेश से वो क्या कर रहा था, बहस कर रहा था। तो दिनेश को अच्छी तरह पता था कि दीपक की गेंद नहीं है। तो हमें भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दिया है कथे में कि दीपक की गेंद थी ही नहीं। तो इसके पर अभी दो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो आप लोगों ने आपके अनुमान से, आपकी कल्पना से इसका आंसर लिखना है। मेरे अनुमान से दिनेश को कैसे पता चला होगा कि गेंद दीपक की है? पहला रीज़न तो ये है, कारण ये है कि दीपक की जो गेंद थी वो 5 महीने पहले क्या हो गई थी, गुम हो गई थी। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि वो क्या थी, वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे ही मेरी भी गेंद की टप्पे की आवाज़ आती थी। ओके, तो वो दीपक क्या कह रहा है कि मेरे भी गेंद की इस तरह ही आवाज़ की टप्पे की आवाज़ आती थी और मेरी भी गेंद लाल रंग की ही थी। और नंबर 3 रीज़न, पापा से कहलवा सकता हूँ कह रहा था दीपक कि गेंद मेरी है। तो ये 3 रीज़न थे कि वो
गेंद दीपक की नहीं है, ये दिनेश को पता चल गया था। तो ये 3 रीज़न की वजह से ये गेंद दीपक की नहीं हो सकती। नंबर 2 प्रश्न, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? दीपक जो था वो बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? आप कल्पना करो, थोड़ा जोर दो, क्यों बता रहा था बच्चों? सोचो आप लोग। तो दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा था क्योंकि 5 महीने पहले दीपक की भी गेंद खो गई है, लेकिन वो ही गेंद नहीं है क्योंकि वो गेंद दिनेश को जो मिली है वो बिल्कुल नई चमचमाती गेंद है। तो दीपक की भी गेंद 5 महीने पहले खोने के वजह से वो बार बार यह गेंद अपना होने का दावा कर रहा था। समझ में आया बच्चों? तो आपने इसको नोटबुक में आंसर्स लिखने हैं आपके कल्पना से। आपकी बुद्धि की क्षमता यहाँ पर देखने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट, गेंद किसकी? नेक्स्ट क्या है? गेंद किसकी? क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो पता है आपको उसने क्या पहला रीज़न बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले गुम हो गई थी, मेरी गेंद लाल रंग की थी और मेरी गेंद ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी। और लास्ट में उसने कहा कि यही गेंद मेरी है, ये मैं पापा से कहलवा सकता हूँ। समझ में आया बच्चों? तो क का आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते। ओके, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आप दोनों के लिए क्वेश्चन है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, ऐसे हमने रोहित पकड़ना है कि वो आपके पास आए हैं, तो तुम गेंद किसे देती या देते। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते। तो इसका जवाब आपने देना है। तो ये गेंद मेरे कल्पना से मैं गेंद दिनेश को देता, क्योंकि गेंद तो उससे मिली थी और साथ ही दिनेश क्या है, एक ईमानदार और अच्छा लड़का है। क्योंकि अगर दूसरा लड़का रहने से वो क्या करना था, गेंद को अपने पास छुपाकर खुद ने ही नहीं लाई है, ऐसे भी कह सकता था। तो यहाँ पर दिनेश ने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं क्या करता कि वो गेंद दिनेश को ही देता। साथ ही दीपक क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। क्या झूठ बोल रहा था? क्यों दिनेश को देना था, ये तो मैंने आपको बताया अभी। क्यों, किस बुनियाद पर ये क्या हमने फैसला किया है। तो एक तो दिनेश क्या बोल रहा था कि दीपक क्या बोल रहा था कि ये गेंद 5 महीने पहले उसकी गुम गई थी, तो ये गेंद तो बिल्कुल नहीं चमचमाती है, तो ये गेंद बिल्कुल भी दीपक की नहीं हो सकती। साथ ही दीपक क्या कर रहा था, गेंद को हथियाने की कोशिश यानी छीनने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वो क्या कर रहा है, अगर उसकी गेंद ना होते हुए भी वो दिनेश से अपनी ही गेंद है बोलकर अपना ठेका जमाते हुए गेंद को मांगने की कोशिश कर रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं ये फैसला देता कि ये गेंद दिनेश को दी जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप लोगों ने भी इसी तरह कल्पना से अपने यहाँ पर आंसर लिखना है। आपने अपने नोटबुक में ये आंसर्स लिखने हैं। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहाँ चली गई? तो स्कूटर के साथ कहाँ चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। बच्चों देखो, तो आपके बुद्धि की क्षमता जांचनी करने के लिए यहाँ पर ये इस तरह के सवाल आए हैं। तो आपने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए
इसके जवाब देने हैं। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, मतलब आपको पता है कि गेंद तो चली गई है, कथे में तो बताया है, लेकिन उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताना है। तो आपने यहाँ पर आंसर में लिखना है, शायद मेरे अनुमान से, मेरे कल्पना से गेंद स्कूटर में से घर जाने के बाद, उधर जाने के बाद वो क्या कर रहे होंगे, बाज़ार जब उन्होंने जो भी लेकर सामान आया उसको निकालते समय वो गेंद उनको मिली होगी, और वो गेंद मिलने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को दिया होगा, और बच्चों ने क्या किया होगा, उसके साथ जी भर से खेला होगा, उसके साथ मज़े किए होंगे, और अंत में एक तो पुरानी होकर फट कर फूट गई होगी, या तो दोबारा से गुम होकर और किसी दूसरे को मिली होगी। इस तरह से आपने आपके कल्पना और आपके विचार से इसका जवाब लिखना है। ये केवल आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप सभी ने इसको फॉलो करना है। समझ में आया बच्चों? ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।